गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष पांडे। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में। क्या होती है ब्रिक्स कंट्री? ब्रिक्स एक 5 कंट्रियों का समूह है। मतलब 5 देशों ने आपस में मिलकर एक समूह बनाया था, जिसमें जो कि इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा करती हैं और उन समस्याओं को हल करती हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म देखिए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसकी जो पहली समिट हुई थी वो रसिया के येक्टेरिनबर्ग में हुई थी 16 जून 2009 को। स्टार्टिंग बात करें, जब 16 जून 2009 को जब ब्रिक्स की स्थापना हुई, 2009 में जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, तो ये सिर्फ ब्रिक था। मतलब कि इसमें सिर्फ 4 ही कंट्री थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, जिसके बाद वो ब्रिक्स हो गया। अब ब्रिक्स कंट्री को हम R5 कंट्री के नाम से भी जानते हैं। R5 कंट्री मतलब ये जो 5 कंट्रियां हैं, इनकी जो करेंसी है, उनकी करेंसी का पहला लेटर R से ही शुरू होता है, इसलिए इन्हें हम R5 कंट्री के नाम से ही जानते हैं। अब जैसे देखिए, ब्राज़ील की जो करेंसी है उसके रियाल है, रसिया की है रूबल, इंडिया की रुपी और चाइना की रेनमिंबी, चाइना की येन भी होता है और रेनमिंबी भी है, और साउथ अफ्रीका की है रैंड। इन सभी की जो करेंसी, इसका देखिए पहला लेटर R से ही स्टार्ट है, इसीलिए इनको R5 कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जो ब्रिक्स की जो मेजर इशूज़ हैं, क्या क्या इन जो 5 कंट्रियां हैं, मतलब कि ब्रिक्स कंट्रियां हैं, इनके जो मेजर इशूज़ क्या हैं, क्या क्या समस्या आती हैं, किन किन मुद्दों पर ये चर्चा करते हैं, उसके बारे में। जैसे पहला है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की दिक्कतें आती हैं। और फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा मतलब, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और फिर एक है कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म। कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म। ये तो 5 इनके मेजर इश्यूज हो गए ब्रिक्स कंट्रीज के। अब बात करते हैं हिस्ट्री। कब से ब्रिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया? द गोल्डमैन सैक्स नामक एक ग्रुप है, ये एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है। इस 2001 में द गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के चेयरमैन थे जिम ओनिल, जिन्होंने ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। रियलिटी में द गोल्डमैन सैक्स में एक इंडियन थी जिन्होंने ब्रिक्स की ओरिजिनल रिपोर्ट तैयार की थी, जिनका नाम था रूपा पुरुषोत्तमन। इन्होंने ही ब्रिक्स की ओरिजिनल रिपोर्ट तैयार की थी। उसके बाद जिम ओनिल ने ही इसका कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने लाया था ब्रिक्स कंट्री का। फिर उसके बाद 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, और फिर फाइनली जाके 2009 में न्यूयॉर्क के रसिया के येक्टेरिनबर्ग में इसकी फर्स्ट डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई। अब इंडिया, इसकी जो ब्रिक्स की जो हेड है, मतलब कि ब्रिक्स के जो हेड है वो रोटेट होता रहता है कि बारी बारी से ही सभी कंट्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो जब से ब्रिक्स की स्थापना हुई तब से इंडिया टोटल 2 बार इसका हेड रह चुका है, इसका होस्टिंग कर चुका है। पहला है 2012 में, दूसरी बार 2016 में हुई थी, और 2021 में भी ब्रिक्स का जो होस्टिंग है वो इंडिया ही कर रहा है। और हाल ही में अभी शायद कुछ समय पहले ही फॉरेन मिनिस्टर्स की ब्रिक्स की समिट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स। मतलब ब्रिक्स समूह के जो 3 पिलर्स तय किए गए थे, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए थे, उनके बारे में। पहला पिलर है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, दूसरा है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, तीसरा है कल्चर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। ये ब्रिक्स के 3 पिलर हैं। मतलब ये 3 पिलर हैं जिन पे इन्हीं 3 मुद्दों पे ही ज़्यादातर अधिकतर ब्रिक्स समिट में चर्चा करते हैं। एनडीबी के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित किया गया था सन 2014 में, जिसके प्रेसिडेंट केवी कामत जी हैं। केवी कामत जी इससे पहले इन्फोसिस के चेयरमैन भी रह चुके हैं।
न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, और मेनली इसका पर्पस ये था कि ब्रिक्स कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाए, फाइनेंशियल हेल्प कर सके, और ना कि ब्रिक्स के लिए अदर जो डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसकी भी हेल्प ये न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा ही की जाती है। ये था ब्रिक्स समूह के बारे में। अब हम एक एडिशनल फैक्ट जो मैं देता हूँ अपने वीडियोस में लास्ट में, उसके बारे में। वर्ल्ड में 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी करेंसी रुपया है, मतलब कि वो पहला मतलब इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान एंड सेशल्स। ये 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी करेंसी रुपया है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ब्रिक्स के बारे में जो भी मैंने नॉलेज दी है, जो भी मैंने बताया है वो आपको अच्छा लगेगा। और ये जो भी मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में और एक लास्ट में जो एडिशनल फैक्ट देता हूँ, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आई होप मैंने जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताए हैं वो आपको अच्छे लगे, और हम जल्दी एक नया वीडियो बनाएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।